आप टेक्निकल स्टूडेंट हैं और आईटीआई डिप्लोमा बीटेक यदि कोई कोर्स किए हैं और एएलपी की वैकेंसी में आपने फॉर्म भरा है रेलवे की तैयारी के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये डिटेल अभी जल्द में वैकेंसी आई हुई थी जिसका फॉर्म भरा गया है। ये लोको पायलट की तैयारी के लिए क्या करना है आइए आपको बताते हैं। लोको पायलट का जो असिस्टेंट लोको पायलट नाम है, ये लेवल 2 की वैकेंसी है। इनिशियल पे 19,900 होता है, मेडिकल स्टैंडर्ड A1 है और इसकी टोटल वैकेंसी 9,970 आई हुई है। तो आपकी सीट सुरक्षित रहे उसकी तैयारी कैसे करें उसके लिए है। देखिए, इसमें CBT है और CBT की तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। आज हम CBT 1 के बारे में बताएंगे, जो फर्स्ट एग्ज़ाम है। ये फॉर्म भर दिए हैं तो आपका फर्स्ट एग्ज़ाम CBT 1 है। ये जो प्रोसेस है, मेन जो बहाली का प्रोसेस है, वो 5 चरण में है। पहला है फर्स्ट स्टेज CBT 1, जैसे कि दिया हुआ है 12.0 जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो दिया हुआ है उसमें पढ़िए। और सेकंड स्टेज CBT 2 नंबर है, 2 टाइप का है। फिर कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है, जिसको साइको भी बोलते हैं, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, ये सब है। तो यानी मेन 3 एग्ज़ाम है, CBT 1, CBT 2 और साइको ड्राइवर के ये रहती है। तो CBT 1 के बारे में आज चर्चा करेंगे। CBT 1 विल बी a screening exam of shortlisting eligible candidate for CBT 2 based on their normalization mark and merit. A screening will be based on their merit in CBT 1 among the candidates who have chosen the same RRB only. The mark of CBT 1 shall not be counted when preparing the final panel. देखिए, CBT 1 जो है क्वालिफाई मार्क का है, ये लास्ट में आपको काउंट नहीं किया जाएगा। CBT 1 में क्वालिफाई मार्क है, लेकिन क्वालिफाई तो करना है, उसके लिए तैयारी करना है। और लगभग आपको CBT 1 CBT 2 में सेम ही मिलेगा, कुछ चीज़ें ऐड किया गया है CBT 2 में। तो आपको CBT 1 तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा तैयारी करिए, इसको ये नहीं सोचना है कि इनको पास ही करना है, बढ़िया तैयारी करना है। देखिए, ये CBT 1 का जो है ना, ड्यूरेशन 60 मिनट का रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 हैं, 1 नंबर का सब क्वेश्चन रहेगा। निगेटिव है इसमें, 1/3 निगेटिव, जैसे कि सभी रेलवे एग्जाम में रहता है, आप लोगों को तो पता ही होगा। नॉर्मलाइजेशन मार्क विल बी डन फॉर CBT हेल्ड इन मल्टीपल शिफ्ट, जितने भी शिफ्ट होंगे उसके अनुसार नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। मिनिमम पास परसेंटेज ऑफ एलिजिबिलिटी। अब मिनिमम देखिए, पास करने के लिए कितना नंबर चाहिए। UR के लिए 40% है, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 30% है, SC के लिए 30, ST के लिए 25% है। ये पास होने का मिनिमम दिया हुआ ठीक है, लेकिन आपको तैयारी फुल करनी है। देखिए, सबसे पहले क्या टॉपिक है CBT 1 के सिलेबस में, आपको ये मिल जाएगा। आपको जो सेंट्रलाइज वैकेंसी आई है उसी वैकेंसी में ये पूरा डिटेल है। मैथ का है, मैथमेटिक्स है, मेंटल एबिलिटी है, जिसको रीजनिंग आप बोलते हैं, वो रीजनिंग है। जनरल साइंस है, जनरल अवेयरनेस है, ये 40 चीज़ें हैं। तो आपको मैथ मैं आपको 2-3 बुक सजेस्ट कर रहा हूँ जो आप पढ़िए। इसके लिए मैथ के लिए भी RS अग्रवाल का जो मैथ है वो पूरा पढ़िए, हर एक चैप्टर को ढंग से पढ़िए, चैप्टर वाइज नोट्स बनाइए, सॉल्व करिए, 1 बार 2 बार सॉल्व करिए, और RS अग्रवाल को पूरी तरह से आप बना लीजिए, तभी आप मैथ के लिए अति होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप मैथ पढ़ लेते हैं तो आपका नंबर श्योर आएगा, इसलिए कि जो मैथ आप बनाएंगे उस श्योर नंबर आएगा, उसमें निगेटिव नंबर आएगा नहीं, नो चांसेस। आपको जो आंसर आएगा वो आंसर करेंगे। तो मैथ को ढंग से पढ़िए। अगर आपको 10 क्वेश्चन आ रहा है, 10 क्वेश्चन बनाया मैथ में, तो सही नंबर आएगा, उसमें निगेटिव नहीं होने जा रहा है। दूसरी बात,
कि सेम प्रोसेस रहता है रीजनिंग के लिए। रीजनिंग थोड़ा बहुत चांसेस रहते हैं गलत होने का, लेकिन इसको मेहनत करना पड़ेगा। रीजनिंग के लिए भी उपकार पब्लिकेशन का और अरिहंत पब्लिकेशन का रीजनिंग बुक आता है, आप वो रीजनिंग बुक ले लीजिए, पूरा पढ़िए। जनरल साइंस, देखिए ये जनरल साइंस के लिए मतलब आपको जो मैट्रिक लेवल का साइंस है वो पूरी चीज़ से आनी चाहिए। लेकिन बुक के मामले में एक प्रतियोगिता दर्पण करता है समान विज्ञान, उसमें समान विज्ञान में फर्स्ट में रहेगा फिजिक्स केमिस्ट्री और 2 में रहेगा बायोलॉजी। ये दोनों ले लीजिए, जनरल साइंस के लिए आपको काम आएगा। जनरल अवेयरनेस के लिए आपको कोई भी एक जो मंथली मैगजीन आती है उसको पढ़िए, जैसे समान ज्ञान दर्पण, और आजकल मार्केट में बहुत है, लेकिन जिस पर आपको लगता है कि ये पढ़ सकते हैं तो वो एक कोई बुक लेके पढ़िए। करंट अफेयर के लिए आप डेली पेपर थोड़ा भी पढ़िए और न्यूज़ भी सुनिए, इस सब के लिए आप जनरल अवेयरनेस में आपकी तैयारी हो जाएगी। और रेलवे के लिए जो बुक्स रहते हैं वो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन बैंक मिलता है, कोई भी पब्लिकेशन का ले लीजिए, पब्लिकेशन से नहीं है, मेनली जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको पढ़िए, उसको बनाइए, आपकी तैयारी फुल होगी। और कोई समस्या हो तो आप मैसेज भी कर सकते हैं, उसके बारे में हम डिटेल एक वीडियो बना देंगे।